ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा के वे मधुर महावाक्य जो आज हम सब ने बहुत रुचि पूर्वक सुने, उस पर अब हम मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली में बाबा कहते मैं तुमको समाचार सुनाने आया हूँ। और बाबा ने समाचार क्या सुनाया, आइए देखते हैं। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें बेहद का समाचार सुनाते हैं। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। तुम्हें 84 जन्मों की स्मृति में रहना है और सबको ये स्मृति दिलानी है। अब देखिए, लोग समाचार सुनने में बड़े उत्सुक रहते हैं। खबर क्या है, न्यूज़ क्या है। तो बाबा कहते तो लिमिटेड न्यूज़ होती है। ज़्यादा से ज़्यादा वो कहेंगे आज तक या कहेंगे अब तक। ठीक है, आगे की तो न्यूज़ दे नहीं सकते ना, वो क्या होने वाला है। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको सुदर्शन चक्र बेहद का आद मध्य अंत सारी सृष्टि का न्यूज़ तुमको आके सुनाता हूँ, जिससे कि तुम्हारे कपाट खुल जाते हैं, तुम त्रिकालदर्शी बन जाते हो, ज्योतिषी के माफक हो जाते हो। अब देखेंगे कि सवाए ब्रह्मा कुमार और कुमारियों के आगे क्या होने वाला है, पहले क्या था, सृष्टि चक्र कैसे पुनरावृत्त होता है, किसी को ये ज्ञान नहीं है। वो तो भगवान को सब जगह हर चीज़ को बेहद की लीला ऐसे कहते हैं। दुख सुख शुरू से चला आ रहा है, इसलिए बाबा कहते हैं तुमको नशा रहना चाहिए। आज बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा गया। हाँ, शिव बाबा का पहला बच्चा ब्रह्मा है या विष्णु है? बिल्कुल ठीक प्रश्न पूछा गया। और उसका उत्तर भी बहुत सीधा है। तीन सूक्ष्म देवता हैं, उसमें पहले किसका नाम आता है? ब्रह्मा। तो नेचुरली ब्रह्मा ही शिव बाबा का पहला बच्चा है। बट इसका जो लॉजिक है, रीजनिंग है, वो बाबा ने बताई है, वो आप सुनाएंगे। बाबा कहते हैं क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं। अगर विष्णु को बच्चा कहें तो उनसे भी संप्रदाय पैदा होनी चाहिए। हाँ, पर उनसे कोई संप्रदाय होती नहीं। विष्णु को कोई मम्मा बाबा भी नहीं कहेंगे। वो जब लक्ष्मी नारायण के रूप में महाराजा महारानी हैं तो उनको अपना बच्चा ही मम्मा बाबा कहते हैं। ब्रह्मा से तो ब्राह्मण संप्रदाय पैदा होती है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जो बाबा के ज्ञान का यादगार, चाहे अधूरा यादगार कहें, श्रीमद् भगवत गीता है। उसका जो चैप्टर है 16वां, उसके अंदर दैवी संपदा और आसुरी संपदा के लक्षण बताए हुए हैं। संपदा को बाबा संप्रदाय कहता है, यानी सोसाइटी, डिवाइन सोसाइटी और डेमोनिक सोसाइटी। वो दो के लक्षण तो हैं, लेकिन डेमोनिक से डिवाइन किसने बनाया? जो ब्राह्मण कुल है, ब्राह्मण संपदा उसमें गायब है। और वास्तव में भगवान कहता है कि मैं आकर के ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण संपदा रचता हूँ, जिसको ईश्वरी संपदा भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के माध्यम से बदलने वाला तो भगवान ही है ना, आसुरी संपदा को दैवी। उसमें बाबा ने कहा जो संपदा शब्द है बड़ा इम्पोर्टेंट है। संपदा मैंने प्रजा या संपदा मैंने सोसाइटी। अब आप देखेंगे संप्रदाय, हाँ, संप्रदाय यानी गीता में संपदा शब्द है। संप्रदायिकता में तो हिंदू मुस्लिम आ जाता है ना, कुल कह सकते हैं, एक सोसाइटी, समाज। अब आप देखिए, ब्रह्मा के द्वारा तो पूरा समाज रचता है। कहा ही जाता है ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण निकले। ब्रह्मा को प्रजापिता भी कहा जाता है, यानी सारे समाज का पिता, सारे समाज का रिश्ता। विष्णु को हम कहेंगे सारे समाज का रिश्ता। ब्रह्मा को तो लोग बाबा भी कहते हैं, पिता भी कहते हैं, प्रजापिता कहते ही हैं। विष्णु को कोई पिता कहेगा? माता भी नहीं कहेगा। पिता माता के बगैर होता नहीं। और ना विष्णु को क्रिएटर भी नहीं। विष्णु के कोई संतान ही नहीं है देखा जाए तो। इसलिए बाबा कहता है कि तो एक संतान भी नहीं है। अच्छा, विष्णु के दो रूप श्री लक्ष्मी नारायण ले लो, उसके भी उनके बच्चा होगा, एक बच्चा एक बच्ची होगी, वही उसको माता पिता कहेंगे, उसकी भी संपदा नहीं है। इसलिए बाबा ने एक बताया है, ये बड़ा मिसिंग लिंक है। गीता पढ़ने वाले दैवी संपदा आसुरी संपदा कहते हैं, लेकिन बीच का जो लिंक है, आसुरी को दैवी किसने बनाया, उसकी कौन सी संपदा थी, और वो डबल है। ब्रह्मा और शिव बाबा दोनों का उसमें रोल है, ये मिसिंग है। गीत बजा है आज, तुम ही हो माता पिता तुम्हें, सुनते हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही
आप कुछ कहना पसंद करेंगे? जो बाबा की बात हम पहले कर रहे थे, संबंधों की बात कर रहे थे, तो बाबा कहते हैं विष्णु को कोई माता पिता सब लोग नहीं कहेंगे, श्री लक्ष्मी श्री नारायण को भी माता पिता कोई सब लोग नहीं कहेंगे, श्री राम को भी माता पिता कोई सब लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके अपने अपने संतान हैं। तो निराकार परमात्मा जो है उसी को लोग माता पिता, ये जो गीत बजा है, माता भी पिता भी बंधु सखा भी, जैसे सब संबंध जो हैं, क्योंकि हम दुनिया में जीते हैं, शरीरधारी हैं, हमें सब संबंधों की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम परमपिता परमात्मा से हमारा अविनाशी संबंध है, हमारी लौकिक माता शरीर भी छोड़ देती है, लेकिन परमपिता परमात्मा माता के रूप में सदा हमारे साथ रहते हैं। तब कहते हैं कि ब्रह्मा को भी याद ना करो, भगवान कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा को भी तुम माता पिता बंधु सखा उसके द्वारा, शिव बाबा जब उनमें आते थे तो उनके द्वारा भाषणा देते थे, लेकिन जब ब्रह्मा बाबा भी व्यक्त हो जाते हैं तो असली तुम्हारा आत्मा का जो परमानेंट है माता पिता बंधु सखा वो शिव बाबा है। इसलिए बाबा ने कहा उसकी तरफ ध्यान लगाओगे, क्योंकि बाबा कहता है सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम ब्रज, सब संग तोड़ एक संग जोड़, माम एकम नन बट वन। ये सारी बातें बाबा कहता है कि बुद्धि को एकाग्र मेरे में करोगे, क्योंकि मैं बिंदु रूप हूँ, तुम भी बिंदु रूप हो। तो बिंदु बिंदु को कंप्लीटली याद करेगा तब उसके समान बन सकेगा। नहीं तो इधर उधर, जैसे कोई बस से बाहर बाजू निकाल ले तो बाजू टूटने का खतरा रहता है। आत्मा अगर बिंदु से ज़रा भी बाहर अपने संस्कारों को या स्वभाव को या संबंधों को ले जाती है, उड़ नहीं सकती, वो रस्सियाँ बन जाती हैं। बाबा की मुरली में आज जो आरंभ हुआ है वो इस बात से हुआ है, ये जो गीत बजा, तो बाबा कहते हैं देखो कोई भी अन्य गुरु गोसाई आदि ये नहीं कह सकते कि बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। वो थोड़ी कहेंगे मैं बाप बैठ के बच्चों को समझा रहा हूँ, ना तो गुरुओं के बच्चे वो तो शिष्य होते हैं। हाँ। तो बाबा कहते हैं बेशक बाबा साईं मेहर बाबा कहते हैं, परंतु बार बार वो बच्चा बच्चा कहें उनको कहने आएगा ही नहीं। वो बाबा और ढंग से कहते हैं, लेकिन बाप को जैसे हम बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा कहते हैं, इस प्रकार से वो नहीं, कैसे नाम रखे हुए हैं, साईं बाबा मेहर बाबा, अनेक बाबा हैं, एक पायलट बाबा, ऐसे कई नाम रखे हुए हैं। बाबा कहते तुम जानते हो बेहद का बाप है और बेहद का समाचार सुनाते हैं। एक होता है हद का समाचार, दूसरा है बेहद का समाचार। बेहद का समाचार सुनाते अर्थात सृष्टि के आद मध्य अंत का ज्ञान सुनाते, सुदर्शन चक्कर का ज्ञान हमें देते हैं। फिर बाबा ने आगे कहा है मूल वतन सूक्ष्म वतन स्थूल वतन का समाचार मैं सुनाता हूँ। अब देखिए वो भगवान को सुदर्शन चक्रधारी कह देते हैं। बाबा कहता है कि मैं तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ, मुझे तो मेरा तो सृष्टि के पार्ट ही नहीं है। परमात्मा आदि जन्म मरण के चक्कर में आते ही नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में आते ही नहीं। ऐसे कह देते हैं भगवान ने तीसरी आँख खोली, उसको शंकर बना के कह देते हैं जैसे शिव ने अपनी आँख खोली। भगवान कहता है कि मुझे आँख खोलने की क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हारी तीसरी आँख खोलता हूँ। इसलिए हमें वो सुदर्शन चक्रधारी बेहद का नॉलेज देकर, किसी को दुनिया में बेहद का ज्ञान नहीं है। और हमें भी इसी समय है, जब हम सतयुग में चले जाएंगे, त्रेता में चले जाएंगे, बेहद का ज्ञान नहीं रहेगा। परम धाम में तो इस लोक दुनिया का ज्ञान ही नहीं रहेगा। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि समाचार तब सुनाया जाता है जब कोई पूरी हिस्ट्री हो जाए। तो विश्व की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इस दुनिया की और ज्योग्राफी तीनों लोगों की भगवान ही समाते, तब कहता है मैं तुम्हें बेहद का समाचार सुनाता हूँ। बाबा ने कहा है कि बच्चे तुम कैसे पुनर्जन्म लेते हो ये भी मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले तो तुम अंधकार में थे और 84 लाख जन्म तुमने समझे। हम समझते थे हम पुनर्जन्म लेते हैं, लेकिन क्या लेते हैं, कितने जन्म लेते हैं, कितने जूनियों में लेते हैं, कुछ पता नहीं था। अब बाबा कहते हैं 84 जन्म तुम्हारी बुद्धि में है। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, कैसे हम सतो प्रधान होते हैं, फिर सतो रजो तमो में आए हैं
और अब बाबा कहते संगम पर फिर तुम सतो प्रधान बन रहे हो। और हमें ज्ञान है कि 84 जन्म भी सतयुग की आद में आने वाले लेते हैं, त्रेता वाले भी 84 नहीं लेते, उसके बाद अन्य आने वाले जो हैं धर्मों वाले वो भी 84 नहीं लेते। वो 84 का भी हमें पूरा ज्ञान है कौन लेते हैं, सारे 84 भी नहीं लेते। उन्होंने तो फिर 84 लाख बहुत लंबा चौड़ा कर दिया। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो कैसे हमारे 8 जन्म सतयुग में होते हैं, 12 त्रेता में और 21 द्वापर में, 42 कलयुग में। इतना डीप नॉलेज किसी को है? और यहाँ पर जो संगम है ये जन्म तुम्हारा सबसे ऊंचा है। बाबा कहते हैं वहां पर आज क्लास में कुरुक्षेत्र की बूढ़ी माताएं बैठी हैं। कहते कुरुक्षेत्र का नाम मशहूर है, वास्तव में ये तो सारा कर्म क्षेत्र है, लेकिन कुरुक्षेत्र एक गांव है, वो सारा कर्म का क्षेत्र है, वहां कभी लड़ाई लगी नहीं। तुम बच्चे कुरुक्षेत्र को जानते हो। यानी बाबा कहते हैं कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कुरु सारी दुनिया है, जहाँ जो कर्म करता है उसका, वो छोटा सा गांव का नाम उन्होंने कुरुक्षेत्र रखा हुआ। सारे कर्म क्षेत्र पर बाबा कहते हैं रावण का राज। हाँ, इस वक्त सारी दुनिया में पतित हैं, विकार हैं, माया का राज है, एक सिर्फ उस कुरुक्षेत्र गांव में है। और रावण को जलाते भी यहाँ है। हाँ, रावण का जन्म भी यहाँ है, शिव बाबा का जन्म भी यहाँ, यहीं देवी देवताएं थे। फिर पहले पहले वाम मार्ग में जाते हैं, फिर भगवान आते हैं भारत में। बाबा कहते हैं सारी भारत की महिमा भगवान के अवतरण के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि सतयुग और त्रेता भारत में ही होता है और परमात्मा रचते हैं, इसलिए सारी कहानी हार और जीत की भारत की है। क्योंकि बीज से जड़ निकली हुई और जड़ से पहला धर्म निकला हुआ। बाकी जो बीच में अधूरे समय में आते हैं उनकी तो पूरी स्टोरी नहीं है, उसमें पावन बनने का तो सवाल ही नहीं है। पुरुषार्थ करके पवित्र बनते हैं। पावन और पवित्र में भी फर्क है। अब देखेंगे बाद के अंदर कोई आता है, साधना करता है, तपस्या करता है, जप तप करता है, मेहनत करता है, तो पवित्र बन सकता है, पावन नहीं कहला सकता। क्योंकि ना तो उसकी पूजा हो सकती है, ना क्योंकि उसका शरीर तो पतित शरीर है ना, देवता तो कहला ही नहीं सकता। चाहे वो सन्यासी हो, महात्मा हो, विद्वान हो, पंडित हो, दानी हो, कुछ भी हो, राजा हो, वो पावन देवता तो नहीं कहला सकता ना। ये कह सकता है मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया हुआ है, मैं शुद्धि रखता हूँ, मांस नहीं खाता। इस प्रकार से वो अपवित्र की भेंट में पवित्र है, पावन नहीं है। बाबा ने कहा ना कि वहां पर और कोई धर्म नहीं होता, वहां सब महाराजन ही कहलाएंगे, विश्व महाराजन। ये एक बड़ी बात है। विश्व महाराजन कैसे कहेंगे, आप पढ़ेंगी ना, तो बहुत ही सुंदर बाबा ने वर्णन किया हुआ। बाप भी भारत में ही बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, राज्य करते थे। उनमें पहले नंबर लक्ष्मी नारायण विश्व पर राज्य करते थे। इसके आगे है वो, उसको 5000 वर्ष हुए, उनको विश्व महाराजन विश्व महारानी कहा जाता था। इसके आगे है वो। वहां कोई दूसरा धर्म तो है नहीं, तो जो भी राजाएं होंगे वो विश्व के महाराजन ही कहलाएंगे। फिर ये फलाने गांव का, ये फलाने गांव का, ये बाबा ने आपने लंबा पढ़ा है। भाव इसका ये है कि विश्व महाराजन पहले तो विश्व का राजा कह के उसके अंदर फिर होता है, टुकड़े होते हैं ना, विश्व महाराजन, उसके नीचे राजे, डिवाइडेड तो होगा ना, लेकिन मोटे रूप से विश्व महाराजन का। जैसे हम कहते हैं भारत, तो भारत के अंदर फिर हम कहते हैं पंजाब, तमिलनाडु, तो बाबा ने को डिटेल है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में याद रखना है, 4 युग हैं, 4 वर्ण हैं, 5वां ये लीप युग है जिसको कोई नहीं जानते। मुख्य है ब्राह्मण धर्म। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। ब्रह्मा कब आया वो भी तुम बच्चों को पता है। तो जब बाप सृष्टि रचते हैं तो सबसे पहले ब्राह्मण चाहिए। ये है डायरेक्ट ब्रह्मा की मुख वंशावली, और ब्रह्मा है शिव बाबा का पहला बच्चा। हाँ, दुनिया में भी आप देखें रस्म चली आती है, कोई मकान का इनॉग्रेशन होगा, कोई शुभ उत्सव होगा, कोई विवाह होगा, यहाँ तक कोई मृत्यु भी होगा तो उस ब्राह्मण को बुलाया जाता है। तो बाबा कहते हैं वास्तव में असली ब्राह्मण
सृष्टि की आदि में रचे गए थे और ब्रह्मा जी को आदि देव कहा गया। पहले पहली मेरी रचना ब्रह्मा। दुनिया में भी बाबा कहता है स्त्री को अडॉप्ट करके परिवार रचा जाता है। आज भी जो लौकिक परिवार भी है, अडॉप्टेड मदर, पहले मदर अडॉप्ट होती है स्त्री। ऐसे ही बाबा कहता है मैंने भी ब्रह्मा को अडॉप्ट करके फिर ये रचना रची। बाबा ने कहा है कि परम पिता परमात्मा को भी आकर कर्म करना पड़ता है। हाँ, नहीं तो क्या आकर करते तो इतनी महिमा होती है। महिमा उसी की होती है ना, कुछ करता है। देवताओं की भी लोग महिमा करते कि देवता पावन थे। परम पिता परमात्मा की तो सारी दुनिया के सभी धर्मों वाले महिमा करते हैं, तो पुकारते हैं उसको, तो ज़रूर कुछ किया होगा ना। बिना किए तो किसी को कोई याद नहीं करता। मान लो कोई व्यक्ति डॉक्टरी पास करके खेती बाड़ी करना शुरू कर दे, उसको लोग डॉक्टर कहेंगे या किसान कहेंगे? क्योंकि उसने डॉक्टरी कभी की नहीं, किसी को दवाई दी नहीं। इसलिए बाबा कहता है कि मैंने ज़रूर कुछ श्रेष्ठ कर्तव्य किया है, अद्वितीय कर्तव्य किया है, इसलिए मेरी महिमा है। ब्रह्मा कहाँ से आया? सूक्ष्म वतन में तो संपूर्ण ब्रह्मा है। ब्रह्मा का कर्तव्य क्या है? सूक्ष्म वतन में रह करके क्या करते हैं? बाप समझाते जब ये व्यक्त रूप में है तो इन द्वारा ज्ञान देता हूँ, ज्ञान लेते लेते फिर ये फरिश्ता बन जाते हैं। वह संपूर्ण रूप। वैसे मम्मा का भी है, तुम्हारा भी ऐसे संपूर्ण रूप बन जाता है। ये पॉइंट थोड़ा सबके एक्सप्लेन करने वाली है। आप देखिए, कोई चीज़ बिना कर्म के, कोई एफर्ट करने के तो ना तो संपूर्ण बनता है और ना खराब कर्म करने के बिना नीचे आता है। कर्म प्रधान है ना। तो बाबा कहते हैं आप संपूर्ण ब्रह्मा को सूक्ष्म लोक में देखते हैं। ये आया कहाँ से और संपूर्ण कैसे बन गया? जैसे किसी के घर में उसकी एमए पास की डिग्री का फ़ोटो लगा हुआ है, गाउन पहना हुआ है। अब वो तो उसकी संपूर्ण स्टेज है, लेकिन फिर वो बताएगा ना कि मैंने इस कॉलेज में पढ़ा है, ये पढ़ाई पढ़ी तो मैंने एमए पास किया, कौन से सब्जेक्ट में किया। तो बाबा कहते हैं इस धरती पर कलयुग के अंत में मैंने साधारण शरीर को धारण किया है। वो साधारण नहीं, श्री कृष्ण की आत्मा इस रूप में आ गई। अब उसको मैंने ज्ञान दिया, उसने भी धारणा की, धीरे धीरे ज्ञान उसके द्वारा सुनाया, तो धीरे धीरे वो संपूर्ण बन गया, व्यक्त बन गया। मातेश्वरी भी आई, उसने जो जिसको श्री लक्ष्मी कहते हैं, पहले वो जगदम्बा होती है, वो भी ज्ञान सुनते 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 संपूर्ण बन गए। आप ब्राह्मण बच्चे भी तो यही कर रहे हो। अब हम ज्ञान सुन रहे हैं, अपने संस्कार चेंज कर रहे हैं। धीरे धीरे नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा लक्ष्य कि हम जाके फरिश्ता बनेंगे, यानी सूक्ष्म लोक में जाएंगे। ये है। बाबा ने ये बताया है कि कैसे जब अंत में विनाश होता है तो सब ओर से जलमयी सृष्टि हो जाती है और फिर दिखाते हैं कि श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आता है। ये भी बात सिद्ध करती है कि श्री कृष्ण द्वापर में नहीं आए। हाँ, बिल्कुल ठीक। और शिव बाबा कैसे दैवी सृष्टि की रचना रचते हैं, बाबा कहते ये तुम समझते हो। उनकी महिमा गाई जाती है, त्वमेव माता च पिता, बरोबर सच्चा सुख देने वाला शिव बाबा है। और फिर बाबा ने यज्ञ क्यों रचते हैं, इसके महत्व को कहा है। यज्ञ रचते हैं जब कोई लड़ाई होती है, अशांति होती है, तो यज्ञ रचा जाता है। कोई विपदा आती है, व्याधि आती है, उसको दूर करने के लिए। मतलब शांति हो जाए। और मंत्र भी ऐसे जपते हैं, तो शांति के अर्थ को लोग समझते नहीं हैं। वो शांति का पाठ पढ़ते हैं ना, एक पूरा मंत्र शांति मंत्र कहलाता है। शिव बाबा कहते हैं हे लकी सितारों, हे सालिग्रामों, तुम आत्माओं की बुद्धि में ये ज्ञान डालते हैं। आत्मा सुनती है, परमात्मा बाप सुनाते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर मनुष्य होगा, बूढ़ा भी होगा। ब्रह्मा को भी हमेशा बूढ़ा दिखाते हैं, कृष्ण को छोटा समझते हैं। ब्रह्मा को कभी छोटा बच्चा नहीं कहेंगे, उनका छोटा रूप बनाते नहीं है। जैसे लक्ष्मी नारायण का छोटा रूप नहीं दिखाते, वैसे ब्रह्मा का भी नहीं दिखाते। अब देखिए कि श्री कृष्ण जी के द्वारा युद्ध दिखा दिया है।
अब युद्ध उन्होंने हिंसक दिखा दिया और ज्ञान दिया हुआ है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीतने का सारी गीता में। अब भगवान कहता है कि स्थापना ब्रह्मा के द्वारा गाई जाती है श्री कृष्ण के द्वारा। अगर श्री कृष्ण ने स्थापना की तो ब्रह्मा ने फिर क्या किया? तो आज बाबा ने स्पष्ट किया है, ब्रह्मा को ही बूढ़ा बुजुर्ग दिखाते। शास्त्रों में देख लो, चित्रों में देख लो, और किसी भी देवता को दाढ़ी वाला बूढ़ा बुजुर्ग नहीं दिखाते। बाद के ऋषि मुनियों को दिखाते हैं, लेकिन देवताओं के भी आदि वाले को, क्योंकि उसको बुजुर्ग दिखाना है, तो बाबा कहते हैं इसलिए उसको हमेशा बूढ़े रूप में दिखाते हैं। और पिता के रूप में बुजुर्ग ही पिता, बुजुर्ग को लोग पिता कहेंगे। अब श्री कृष्ण को लोग बुजुर्ग लोग पिता कैसे कह सकते हैं? वो तो बच्चा है। इसीलिए आप देखेंगे जितने श्री कृष्ण के बारे में वाच करते हैं वो कृष्ण कृष्ण कहते हैं, श्री भी नहीं बोलते, कि वो समझते हम तो बड़ी आयु वाले हैं, कृष्ण ने ऐसे किया, कृष्ण ने वो किया। तो बाबा कहता है कि वो तो बच्चा है, वो एक्चुअली देवता स्वरूप में पहला प्रथम राजकुमार है, ना कि वो ब्रह्मा है। बाबा ने एक इंटरेस्टिंग बात और कही। बाबा कहते देखो, ब्रह्मा बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, शंकर को कभी बाबा नहीं कहते। वो शिव शंकर को मिला दिया है। शिव के साथ मिला के फिर कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ, लेकिन शिव ना हो तो शंकर को बाबा नहीं कहते। बाबा कहते तुम्हें ये ध्यान है कि हम दूर देश के रहने वाले हैं, हमारा घर सूर्य चांद से पार है, जहाँ कोई गम नहीं। अभी तुम आत्माओं को घर की याद आई, वहाँ हम अशरीर रहते थे, शरीर नहीं था, ये खुशी होनी चाहिए। अब हम फिर अपने घर जाते हैं, बाप का घर सो अपना घर। बाबा ने इसने यही बताया कि लोग शांति मांगते हैं, शांति के लिए पाठ करते हैं, उनको पता ही नहीं शांति शांति धाम में मिलती है। इस दुनिया में तो कर्म क्षेत्र है, अच्छा कर्म करोगे सुख मिलेगा, खराब कर्म करोगे दुख मिलेगा। शांति कहाँ से आई? शांति का अर्थ तो यह आप कर्म करो ही ना। इसलिए बाबा कहता है कि उनको शांति का अर्थ भी नहीं पता। अब तुम बच्चों को मैं कह रहा हूँ कि तुम अब वापस पुनः शांति धाम से आए थे, जहाँ परमात्मा शांति के सागर रहते थे, उसको परमात्मा का धाम ही कहेंगे। परलोक मैंने परम पिता रहता, वहाँ तुम अब वापस शांति धाम में अपने पिता के पास जा रहे हो, अपने घर में जा रहे हो, पिता के घर में। इसका भी तुमको नशा होना चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा है कि बच्चे और संग तोड़, बुद्धि योग मेरे संग लगाओ, सच्चे बाप को याद करो, तो सचखंड के मालिक बन जाएंगे। सरकारी नौकरी 8 घंटा करते, उनसे भी ये बहुत ऊंची कमाई है। कहाँ भी जाओ बुद्धि से याद करते रहना है, तुम कर्म योगी हो। बाबा कहते कितना सहज। पहली फाउंडेशन ये है कि मैं सच हूँ। मैं अगर अपने को आत्मा मानूंगा परमानेंट, तभी तो मैं परमपिता परमात्मा सच का ज्ञान लूँगा, तभी तो मैं सच स्वर्ग में जाऊँगा। शरीर थोड़ी स्वर्ग में जाएगा। बाबा है अविनाशी सर्जन, ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम्हारा ज्ञान दूर हो गया है, बुद्धि में यह ज्ञान आया है। क्योंकि इंजेक्शन आत्मा को लग रहा है वो अविनाशी है, इसलिए सर्जन अविनाशी। आत्मा के अंदर जो जाएगा, आत्मा तो अविनाशी है ना। वरदान है रूहानियत द्वारा वृत्ति दृष्टि बोल और कर्म को रॉयल बनाने वाले ब्रह्मा बाप समान भाव। ब्रह्मा बाप के बोल चाल चेहरे और चलन में जो रॉयल्टी देखी, उसमें फॉलो करो। जैसे ब्रह्मा बाप ने कभी छोटी छोटी बातों में अपनी बुद्धि व समय नहीं दिया, उनके मुख से कभी साधारण बोल नहीं निकले। हर बोल युक्ति युक्त अर्थात व्यर्थ भाव से परे अव्यक्त भाव और भावना वाले रहे। उनकी वृत्ति हर आत्मा प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना वाली रही। दृष्टि से सबको फरिश्ते रूप में देखा, कर्म से सदा सुख दिया और सुख लिया। ऐसे फॉलो करो, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान। स्लोगन है, मेहनत के बजाय मोहब्बत के झूले में झूलना ही श्रेष्ठ भाग्यवान की निशानी है। क्योंकि मेहनत का फल खाए और प्रत्यक्ष फल खाए, तो मेहनत करके तो मजदूरी करके कोई प्राप्त करता है ना।
ये थी बाबा की आज की मुरली। आज की मुरली का जो स्लोगन है वही हम अपने लिए धारणा के लिए लेंगे कि सदा मोहब्बत के झूले में झूलते रहें। और मोहब्बत के झूले में झूलना श्रेष्ठ भाग्यवान अपने आप को अनुभव करना है। किसका झूला है? उसका जो हमारा पिता है, मेरा बाबा है, वो मिला, उस खुशी के झूले में झूलते रहें। ओम शांति।